बड़ी पुरानी कथा है। ईश्वर ने आदमी को बनाया। आदमी अकेला था। उसने प्रार्थना की कि मैं अकेला हूं, मन नहीं लगता। तो ईश्वर ने स्त्री को बनाया। सब काम पूरा हो चुका था। ईश्वर सारी बनावट पूरी कर चुका था। सामान बचा नहीं था। तो उसने कई कई जगह से सामान लिया। थोड़ी चांदनी चांद से ले ली, थोड़ी रोशनी सूरज से ले ली, थोड़े रंग मोर से ले लिए, थोड़ी तेजी सिंह से ले ली। ऐसा सामान चारों तरफ से, सब तरफ से इकट्ठा करके उसने स्त्री बनाई, क्योंकि सब काम पूरा हो चुका था। वह आदमी बना चुका था। तब आखिर में ये सज्जन आए और कहने लगे कि मन नहीं लगता, तो स्त्री बना दी। लेकिन स्त्री उपद्रव थी, क्योंकि कभी वह गीत गाती, कोयल जैसा बन जाती, कभी सिंहनी जैसी दहाड़ती भी, कभी कभी चांद जैसी शीतल और कभी सूरज जैसी उत्तप्त हो जाती। जब क्रोध में होती तो सूरज हो जाती, जब प्रेम में होती तो चांदनी हो जाती। 3 दिन में आदमी थक गया। उसने कहा, यह तो मुसीबत है, इससे तो अकेले ही बेहतर थे। 3 दिन स्त्री के साथ रहकर पता चला कि एकांत में बड़ा मजा है। एकांत का मजा बिना स्त्री के चलता ही नहीं। ब्रह्मचर्य का आनंद गृहस्थ हुए बिना पता नहीं चल सकता है। वह भागा, वापस गया। उसने ईश्वर से कहा, क्षमा करें, भूल हो गई है। मैंने जो मांगा वह गलती हो गई। या आप इस स्त्री को मुझसे वापस ले लीजिए। यह तो बड़ा उपद्रव है और यह तो मुझे पागल कर छोड़ेगी, और यह भरोसे योग्य भी नहीं है, क्योंकि कभी गाती है तो कभी क्रोधित हो जाती है, कभी नाचने लगती है, कब इसके सुर बदल जाए पता ही नहीं चलता। यह आप ही संभालें। ईश्वर ने कहा, जैसी मर्जी। दिन छोड़ गया ईश्वर के पास स्त्री को। घर जाकर लेटा अपने बिस्तर पर। याद आने लगी उसके मधुर गीत, उसके गले में हाथ डालकर झूमना, उसकी सुंदर आंखें। 3 दिन बाद वापस फिर भागा पहुंचा। क्षमा करें महाराज, मुझे वह स्त्री वो वापस दे दें। सुंदर थी, गीत गाती थी, घर में थोड़ा गुनगुन रहती थी। सब कुछ उदास हो गया है। अब जंगल से लौटता हूँ, थका हारा, लकड़ी काटकर, जानवर मारकर, कोई स्वागत करने को नहीं होता। नहीं, बड़ी उदासी लगती है। क्षमा करें, भूल हो गई, मुझे वापस कर दें। ईश्वर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। 3 दिन बाद फिर हालत खराब हो गई। 3 दिन बाद वो फिर वापस आ गया। ईश्वर ने कहा, अब बकवास बंद कर। तू न स्त्री के बिना रह सकता है और न स्त्री के साथ रह सकता है। तो जो भी हो, अब तुझे तो गुजारा करना ही पड़ेगा। तब से आज तक आदमी बस गुजारा ही तो कर रहा है। एक मूर्तिकार पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने आया कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर को तोड़ा जा रहा है। उस आदमी ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं, मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति बनते हुए देखने के लिए आया था, आप तो पत्थर को तोड़ रहे हैं। तब उस मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट होने ही नहीं देता, उसे
प्रकट होने दीजिए, व्यर्थ के आवरण को हटाइए और प्रेम परिलक्षित हो जाएगा।